सबकी पार्टी देख ली, आजाद समाज पार्टी। जाहिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जाहिद भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। यही धारावी है जहां पर परसों सीएम आकर लोगों को ये आश्वासन देकर गए हैं कि धारावी वासियों का विकास होगा और उन सबको घर मिलेगा और धारावी में ही घर मिलेगा। इस पर लेकर कई बातें उठ चुकी है, कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। जीआर कुछ और कह रहा है, लेकिन जो सीएम कुछ और कह रहे हैं। अगर उनकी बात सच्ची है तो सारे जीआर को वापस ले लेना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर भीम आर्मी के प्रत्याशी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं की हिम्मत को दाग दूंगा कि जिस तरह से किसी के हाथ पर जो है उद्धव साहब का हाथ है, किसी के साथ जो है वो सीएम का हाथ है, तमाम लोगों के साथ कोई ना कोई ताकत है और वो उनका प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसे सिंगल है जिनके साथ किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ सर पर नहीं है, तने तनहा अपने दम पर, अपने साथियों के दम पर ये बड़ी जंग को लड़ रहे हैं। कितनी हिम्मत और हौसला है आपको इस धारावी में लड़ने के लिए? देखिए, मेरा अल्लाह है और मेरी जनता, ये गरीब जनता दक्षिण मध्य मुंबई के, और मेरा अल्लाह और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो हमारे जी उनके भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका सर पे मेरे ऊपर हाथ है और ये पूरे दक्षिण मध्य मुंबई का मेरे ऊपर सर पे हाथ है। आपने अभी देखा कि जो मेरा सत्कार स्वागत अगर शेटवाड़ी में रहने दो, मुर्गन चाल में रहने दो, अपना गौसिया होटल धारावी मेन रोड पे, मदीना नगर में आपने देखा, नवाब नगर में देखा, पालवाड़ी में आपने देखा, जगह जगह पे धारावी विधानसभा रहने दो, चाहे वो माहिम विधानसभा रहने दो, चैम्बूर विधानसभा रहने दो, अनुशक्ति नगर विधानसभा रहने दो, जगह जगह पे, चाहे वो अपना साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में आपने देखा, सभी विधानसभा पे यहाँ की जनता मेरे सर पे हाथ रखी है। मुझे ना उद्धव ठाकरे जी की ज़रूरत है, ना मुझे एकनाथ शिंदे जी की ज़रूरत है, ना मुझे मोदी जी की ज़रूरत है स्टारक प्रचार करने के लिए। मेरे स्टार प्रचारक मेरी दक्षिण मध्य मुंबई की जनता है। जाहिद भाई आगे बढ़ो। धारावी में सीएम आते हैं और वो कहते हैं कि हम धारावी वासियों का विकास करेंगे और उनको यहीं पर घर देंगे, चाहे वो पात्र हो या अपात्र हो। जिसकी लड़ाई आप कई साल से लड़ रहे हैं और उसी वजह से यहाँ पर आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी बुलाया था और उन्होंने भी कहा था कि धारावी वासियों जाग जाओ, वरना ये तुम्हें घर से बाहर कर देंगे और वडाला, कांजूरमार्ग या फिर मुलुंड में छोड़ देंगे। तो क्या वो लड़ाई आप अभी भी जमकर लड़ेंगे? क्या आप उस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं जो सीएम ने यहाँ पर आके कहा है? देखिए, ये जो सीएम साहब ने कहा है ये खाली जुमलेबाजी है। जैसे मोदी जी जैसे जुमलेबाजी करते हैं कि हर एक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया रहेगा, हर गरीब के लोगों को रोजगार मिलेगा, गैस का बाटला मुफ्त में वो मिलेगा, हेल्थ का होएगा, कुछ नहीं, ये सब जुमलेबाजी है। यहाँ पे जितने भी नेता बाहर से आ रहे दक्षिण मध्य मुंबई में, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो, या उनके बेटे आदित्य ठाकरे जी हो, मैं सभी लोग पहले जब कोरोना काल में, जब लॉकडाउन में, जब भुखमरी चल रही थी, धारावी विधानसभा रहने दो, चाहे वो माहिम में रहने दो, दक्षिण मध्य मुंबई में जब भुखमरी चल रही थी, गरीब लोग को खाने के लिए मोहताजगी हो गई थी, खिचड़ी घोटाला चल रहा था, उस टाइम खिचड़ी घोटाला चल रहा था। वो टाइम ये नेता, आज मैं देख रहा हूँ कि स्टार प्रचारक गोविंदा जी को लाना पड़ रहा है धारावी विधानसभा में। अगर तुमको लाना था तो ये लॉकडाउन के टाइम पे जब लोग भूखमरी से मर रहे थे, बेरोजगारी से मर रहे थे, वो टाइम तुमको क्यों नहीं आई दक्षिण मध्य मुंबई के लोगों की? अभी क्यों नेताओं को धारावी विधानसभा में लाया जा रहा है, दक्षिण मध्य मुंबई में लिया जा रहा है? अभी अनिल देसाई जी स्टारक प्रचारक लेके आ रहे हैं, राहुल चौले जी स्टारक प्रचारक ला रहे हैं। जब गरीबों की, जनता की जब समस्या होती है तब ये स्टारक प्रचारक किधर जाते हैं? मैं दक्षिण मध्य मुंबई का बेटा हूँ, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, जैसा लोगों की मैं खिदमत करता था, लोगों का काम करता था, मैं वैसा ही लोगों का काम करूँगा। आपने देखा पूरे दक्षिण मध्य मुंबई में
कोई भी धर्म के रहने दो, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, सिख रहने दो, ईसाई रहने दो, सभी लोगों ने मेरे को सर पे हाथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे दुआ दिया। बस मेरे लिए और क्या, यही मेरी दौलत है। चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं, मैं इलेक्शन हारे जीतने के लिए मैं इलेक्शन क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि यहाँ का विकास होना चाहिए, बच्चों को स्कूल अच्छी शिक्षा होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ पे जो अडानी ने जो जीआर निकाला है लिखत में, एकनाथ शिंदे जी लिखत में देवे ना, राहुल शिवाले जी लिखत में देवे ना, अनिल देसाई जी लिखत में देवे ना, आदित्य ठाकरे जी लिखत में देवे ना। मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, मैं सब लिखत में दूंगा। अभी चाहिए तो अभी, कल चाहिए तो कल, परसों चाहिए तो परसों, जीतूं या हारूं, मैं खुद लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि धारावी का एक भी यहाँ पे एक भी झोपड़पट्टी में बाहर जाने नहीं दूंगा। चाहे वो मस्जिद की लड़ाई आई तो यही जाहिद अली शेख, भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता रोड पे उतरे थे और मस्जिद के लिए लड़ाई लड़े थे और उन्होंने ही केस खाया था। और लॉकडाउन की बात आई, लोगों को खाना देना, राशन देना, ये काम मेरा अल्लाह लिया है, ये काम मेरा भगवान लिया है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ये सब दुआ है मेरे ऊपर, और जो मैं खड़ा हूँ ये जनता की ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये जनता ने मुझे खड़ा किया है और मेरे अल्लाह ने, मेरे भगवान ने खड़ा किया है। मुझे इतना भरोसा है कि ये जनता मुझे चुन के लाएगी और उनकी आवाज़ बन के ये जो समस्या है, जो काम 40 साल से नहीं हुआ, वो जाहिद अली शेख करके दिखाएगा। मेरा अगला सवाल यही था कि सीएम जब यहाँ आकर कहते हैं कि हम सबको घर देंगे और धारावी का विकास जो है वो राहुल शिवाले धारावी का बेटा है वो करेंगे, लेकिन जनता उनसे पूछ रही है, हम अपने माध्यम से आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जब सीएम कह रहे कि सबको घर यहीं दिया जाएगा, तो सारे पुराने जितने भी जीआर निकाले गए हैं सॉल्वेंट के, क्या वो कैंसिल कर दिए जाएंगे? क्या उसे कैंसिल करने की ताकत रखते हैं वो? यही मैं बोल रहा हूँ ना, आप जुमलेबाजी क्यों कर रहे हो? आप जो जीआर है उसको कैंसिल करो, तो मुझको लिख के दो ना। खाली लोगों को गुमराह कर रहे हो, गुमराह करके ऐसी 10 साल राहुल शिवाले जी ने वोट लिया, अनिल देसाई जी 3 बार राज्यसभा सांसद थे। भैया तुमको जब मस्जिद की बात थी, मंदिर की बात थी, चर्च की बात थी, जब रोड पे लॉकडाउन की बात थी, तुमने लोकसभा में कितने लोग, कभी तुमने उठाया मुद्दा? कल तुम्हारी क्या गारंटी है कि राहुल शिवाले जी और उनके जो MP थे वो बीजेपी में चले गए? कल तुम अनिल देसाई जी बीजेपी में नहीं जाएंगे? और वो रहते हैं कि वहाँ पे कैंप कॉर्नर VT में रहते हैं, कल वो जीतने के बाद यहाँ धारावी के और दक्षिण मध्य मुंबई में दिखेंगे क्या? मेरे को ये सवाल है। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी के भी चढ़ाने पे मत आओ, आप समझदार हो, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे, आप गुमराह मत हो। जो आपके लिए काम करता है, जो आपके विकास के लिए काम करता है, जो आपके मस्जिद, मंदिर, चर्च के लिए लड़ता है, लॉकडाउन में आपके लिए लड़ा, आपके लिए वाटर, गटर, रोड की समस्या, साइन हॉस्पिटल की समस्या, आधी रात को जाहिद अली शेख को 24 घंटा बुलाओगे, जाहिद अली शेख आपके लिए खड़ा है। जाहिद अली जीते चाहे हारे, बस ये प्यार आपने जो दक्षिण मध्य मुंबई के लोगों ने दिया है, मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इतना आशीर्वाद, इतनी दुआ दी है। यही एक ऐसा प्रत्याशी है जो पूरी ताकत से तन्हे तन्हा अपने आप में लड़ रहा है। किसी के पीछे प्रकाश अम्बेडकर जी का हाथ है, तो किसी के पीछे बाला साहब ठाकरे का है, तो किसी के पीछे सीएम का है, शिंदे साहब का है, लेकिन ये तन्हा है जो लड़ाई लड़ता चला जा रहा है। लेकिन उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, ये कैंडिडेट वोट काटने के लिए खड़ा है, ये लोगों में इंतजार पैदा करने के लिए खड़ा है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये संविधान की लड़ाई है। इस लड़ाई में क्या कहना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं आपको कि वोट काटने के लिए खड़े हैं, क्या जरूरत थी इनको वो खड़े होने की, क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मस्जिद की लड़ाई आई तो क्या मैं वोट काटने के लिए खड़ा था? लॉकडाउन की लड़ाई आई तो क्या मैं वोट काटने के लिए खड़ा था? एक मिनट, हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराना है, रात कुछ भी अगर समस्या होती है तो मतलब वो वोट काटने का था। गटर की समस्या है तो यही जाहिद अली शेख, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग गटर खड़े रहते हैं, साफ सफाई करवाते हैं। वाटर की समस्या है, रोड की समस्या है, जो भी समस्या होती है तो यही भीम आर्मी, जाहिद अली शेख और उनकी पूरी टीम खड़े रहती है। यही चंद्रशेखर भाई के आने थे 269 था, बाद में आने के बाद 350 स्क्वायर फीट हो गया, मतलब ये वोट काटने के लिए आ रहा है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मुसलमानों को 48 सीट में एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया गया? अगर मुसलमान अपना हक मारे तो बोले वोट काटने के लिए खड़ा है, मेरे हिंदू भाई अगर खड़े हो जाए तो बोले ये वोट काटने के लिए खड़ा है। ये कौन सी भैया, हम हमारा हक नहीं मांग सकते?
हम मुसलमान अपना हक नहीं मांग सकते क्या? मस्जिद की लड़ाई है, कोई नहीं दिखा। चर्च की लड़ाई में कोई नहीं दिखता है, मंदिर में कोई नहीं दिखता। लॉकडाउन में हमारे हाथ पैर तोड़वाया, यही जनता के लिए। हाथ में रोड है, पैर में रोड है, मगर ये जनता की दुआओं से मैं आज खड़ा हूँ। आज जो मैं 12-12 किलोमीटर चल रहा हूँ, ये मेरी जनता, ये मेरे लोगों के, मेरे हिंदू भाइयों का आशीर्वाद है, मेरे मुस्लिम भाइयों का आशीर्वाद है, जो आज इन लोग की वजह से, और मेरे अल्लाह का करम है, जो आज मैं खड़ा हूँ, इन लोग की दुआ है, मेरे भगवान का करम है, जो आज मैं खड़े रह के आज मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे को वोट दो या मत दो, 20 साल जैसा मैं लोगों की खिदमत करता था, मैं लोगों का काम करता था। मैं इलेक्शन इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है इलेक्शन में खड़ा होना। मैं क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए। 500 स्क्वायर फीट यहीं मिलना चाहिए, मंदिर इधर रहना चाहिए, मस्जिद इधर रहना चाहिए, चर्च इधर, सभी धार्मिक स्थल इधर। मेरे जो दुकान पे हॉकर्स भाई यहाँ पे दुकान लगाए, उनको भी इधर ही देना। ये लिखत में क्यों नहीं दे रहे? आज लिखत में दे रहे। जाहिद अली चैलेंज करते, मैं अभी रिजाइन देता हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। मैं लड़ रहा हूँ मेरे दक्षिण मध्य मुंबई की जनता के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ। बाबा साहब ने संविधान में सभी को हक दिया लड़ने का। एक छोटे से इंसान में आपने खुद कैमरे में हर जगह रिकॉर्ड किया है कि सभी लोगों ने मेरे को कितना आशीर्वाद दिए, कितना दुआ दिए। मैं दक्षिण मध्य मुंबई के सभी जनता का मैं तहे दिल से, मेरे सभी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, मैं सभी धर्मों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटे से इंसान को जो इतना मान सम्मान, इतनी जो इज्जत दे रहे हैं, मैं उनका सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग बोल रहे हैं वोट काटने के लिए, जो लोग बोलते हैं कि जाहिद अली शेख वोट काट रहे हैं, तो उनको कहना चाहता हूँ, जो कुछ हर कौम में दलाल रहते, दलाल, उनको मैं दलाल बोलूँगा। जब मस्जिद की बात आती है तो वो मशाल के लिए नहीं आते। वही कौम के दलाल जो तीर कमांड में घुसे हुए, वो कभी दिखे नहीं आज तक मस्जिद के लिए। यही जाहिद अली शेख ने, वो कोई क्या, जाहिद अली शेख ने कभी मस्जिद के लिए क्या पैसा लेने गया था क्या? जब लड़ा, मैंने मेरे अल्लाह के लिए लड़ा था। आज अल्लाह ने मुझे खड़ा किया है, और केस भी खाया किसके लिए? मैंने अवाम के लिए खाया, और मेरे अल्लाह के लिए खाया, मेरे आखिरत के लिए खाया हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये है, धारावी का विकास का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो चीता कैम्प का भी काफ़ी मुद्दा है, वहाँ पर गोवंडी का भी मुद्दा है, अगर चले आए सैन कोलीवाड़ा का भी मुद्दा है, वहाँ से आगे हम आएँ तो माहिम का भी मुद्दा है, दादर का भी मुद्दा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपके ही क्षेत्र में आते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, उनकी परेशानी को कैसे आप हल करेंगे? देखिए, मैं माहिम विधानसभा में घुमा, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर इतनी तकलीफ है, रोड की हालत ख़राब है। कब्रिस्तान में गया, आपने देखा था, तो कब्रिस्तान में पानी भर जाता है। यही राहुल चले जी 10 साल थे, यही अनिल देसाई जी जो बोलते हैं ना मशाल वाले, कि उनको माहिम में कब्रिस्तान की याद नहीं आई जब पानी भर रहा था लॉकडाउन में, उनको याद नहीं आई। यही राहुल चले, ये दोनों को, हाँ, और यही दोनों एमपी। कल क्या गारंटी अनिल देसाई तो माहिम की समस्या देखा, आपको बताता हूँ, मैंने वहाँ पे घूमा, बहुत सी समस्या है। अनु शक्ति नगर में मैंने देखा रोड की समस्या, वाटर, गटर, पानी, वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। वहाँ के लोग मेरे को बोल रहे थे। चैम्बूर विधानसभा में गया, वहाँ की बहुत सी समस्या है। उसके बाद में मैंने साइन कोलीवाड़ा में गया, वहाँ के लोगों को मैंने देखा, बहुत सी समस्या है। क्या कहोगे आप उन लोगों से, क्या कहोगे जो लोग कहते हैं कि आप जो है वोट काटने के लिए खड़े हैं, उनको क्या जवाब देना चाहोगे? देखो, पहली बात तो ऐसा है, अभी इधर से कितने 15 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 15 में से यही 2 खाली लड़ सकते, बाकी किसी को अधिकार नहीं है लड़ने का। हम लोग, हमारे संविधान में जो हक है, हम वो लड़ाई अपनी लड़ रहे। या तो इतना है तो अनिल देसाई को बिठा दो, राहुल सिवाले से जाहिद अली शेख लड़के दिखाएगा, जीत के आएगा। हम बोल रहे वो हमारा वोट काट रहे। अच्छा, हाँ, वो आपका वोट काट रहे हैं, वो हमारा वोट काट रहे। या दोनों में से एक को बिठा दो, जाहिद अली शेख को लड़ा दो, कौन जीत के आएगा मालूम पड़ जाएगा, जनता बता देगी फैसला। तो आप कह रहे दलितों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये हम लोग अब वो एसी में सोने वाले लोग नहीं है, हम लोग रोड पे रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। वो हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, और इंशाअल्लाह जनता कामयाब करेगी। और जो ये लोग बोल रहे हैं वोट काटना, मैं बता देता हूँ, मार्केट में तो बच्चे भी लोरी गाते हैं, उनको आप बता दो तुम्हारे पापा आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से तुम्हारे इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को लेकर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी आप लोग खासदार की लड़ाई लड़ने की, अब नगर सेवक लड़ लेते, विधानसभा लड़ लेते। सबसे पहले तो आफाक भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये चुनाव हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। ये दलित की आबादी यहाँ 3.5 लाख की आबादी है, और 2.5 लाख से ज़्यादा मुसलमान वोटर है यहाँ। हर साल
हर 5 साल में एक आता है, हाथ जोड़ता है, हमें एड़ा बनाता है, चूतिया बनाता है और चला जाता है। राहुल शिवाले जी बहुत सारे जुमलेबाजी करे कि हम लोग ये देंगे, हम घर में एसी लगा के देंगे, हमको एसी मत दो, हमको 500 स्क्वायर फुट दो घर, ये सब लिखकर आप दे नहीं सकते। इसके लिए आज जाहिद अली शेख लड़ रहा है। इसके लिए हमारे आम जनता ने मिलकर उसको समझाए, उनको हमारी आवाज़ बनाकर लोकसभा में भेजने का काम करने जा रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि हमारे खासदार लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा खासदार अच्छा होता तो आज जाहिद अली शेख को धारावी विधानसभा नहीं, दक्षिण मध्य मुंबई की आवाज़ बनकर नहीं आना पड़ता। लेकिन इस बार जाहिद अली शेख राहुल शिवाले के सामने खड़ा हुआ है। राहुल शिवाले तो कह रहे हैं कि मैं धारावी का बेटा हूं और मेरी खुशनसीबी है कि मैं धारावी में जन्मा और धारावी के विकास का काम मेरे जिम्मे आया है। धारावी का बेटा बोलने से बेटा नहीं हो जाता है, कुछ कर्म होते हैं। उनकी जन्मभूमि जरूर होगी लेकिन कर्म भूमि नहीं है। जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों इनकी है, जाहिद अली शेख की। जब लॉकडाउन लगा था 9.5 साल हमारे खासदार कहाँ थे? हमारे खासदार नहीं दिखे। आज तक मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ, 188, 187 वार्ड में आज तक राहुल शिवाले के माध्यम से क्या काम हुआ? एक भी काम नहीं हुआ। ना औरत को पेंशन मिला, ना आयुष्मान भारत का जो कार्ड बनाया था इन्होंने, साइन हॉस्पिटल में दिखाओ या कोई भी हॉस्पिटल में दिखाओ, 5 लाख का इलाज फ्री। किसका इलाज हुआ है क्या इधर? किसी का इलाज हुआ है? सब जुमलेबाजी। मोदी जी तो जुमलेबाजी भी है और उनके साथ वाले भी जुमलेबाजी है। आज चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। कल को क्या भरोसा है अनिल देसाई भी जाके ना मिल जाए? ये कौन देगा लिख के? आश्वासन दो, अगर नहीं जाते हो तो उसी दिन रिजाइन कर दोगे आप, अगर मिल गए तो। अडानी की गोद में नहीं बैठते हो जाके, मोदी की गोद में बैठते नहीं हो तो। मोदी जी की जो है बहुत सारी स्कीमें लोग फायदा उठा रहे हैं और जिनसे आप पूछ रहे तो सब आप ही के लोग हैं, ये आपके ही ग्रुप में आए हैं। अगर इनसे छोड़कर लोगों से पूछो, वो तो बता रहे हैं कि फायदा पहुंच रहा है। मुझे तो फायदा नहीं हुआ भाई, मेरे नाना का तो हॉस्पिटल में हुआ ऑपरेशन, 2.5 लाख रुपया मैंने अपने कर्जा करके कुछ फायदा नहीं हुआ। लाइफ केयर हॉस्पिटल में आज भी बिल है मेरा 2,80,000 का, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। ना मेरे को पेंशन मिला किसी को घर में। कार्ड का झुंझुनी, ये खाली एक समझ लो कि लोगों को बस एक झुंझुना पकड़ा दिया गया, आप झुलाते रहो, ताली बजाओ और थाली बजाओ और कोरोना भगाओ, उसी तरह बेरोजगारी भी भगाओ और धारावी वाले को भी भगा देंगे। मुलुंड ऐसी बोल बोल के, घाटकोपर जाओ, मुलुंड जाओ, चेंबूर जाओ, हम कहीं नहीं जाने वाले। ये धरती में हम दफन भी होंगे और ये धरती पे हम रहेंगे भी और इंशाल्लाह आने वाले कल में हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल अभी मेरे को एक बात बताओ, ये अनिल देसाई की आप बात कर रहे हो, उनके ही नगर सेवक, उनके ही विभाग प्रमुख सब जाके अडानी से मीटिंग किए थे। आपको कैमरे में मालूम है, वीडियो वायरल हुआ था। सब जाके अकेले अकेले नगर सेवक जाके धारावी के जाके मिल लिए अडानी थे। कल क्या भरोसा है कि अनिल देसाई जाके अडानी के साथ में बैठ जाएंगे या धारावी के लोगों को भेज देंगे? उसकी गारंटी क्या? क्यों? क्योंकि ये राहुल शिवाले, अनिल देसाई एक दोस्त भी है, दोनों उद्धव ठाकरे के साथ में थे। ये दोनों लोग मिलकर दक्षिण मध्य मुंबई के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ पे सबको, मुसलमानों को, चाहे वो सभी भाइयों को खाली बीजेपी का डर दिखा रहे हैं और डर दिखा के दोनों एक ही है पहलू के। क्या आप जय वीरू कह रहे हैं? जय और वीरू है और लोगों को गुमराह करेंगे और वोट लेने के बाद में बेच देंगे ये धारावी के लोगों को। बाद में बोलेंगे कि जाहिद अली शेख ने कहा था, एक ने था ना, मैं चिल्लाता था धारावी की बेटी, कांग्रेस परिवार, मैं कितना बोलता था। ये धारावी के लोग सुने नहीं सुने? बाद में क्या हुआ? आज धारावी की बेटी और धारावी कांग्रेस परिवार आज बैंड्रा भग गई। क्या हुआ धारावी के लोगों का? धारावी के लोगों का क्या हुआ? 35 साल कांग्रेस को वोट दिए ये धारावी के लोगों ने, आज वो चले गए उधर। आज लड़ाई लड़ने वाले हम लोग ही है ना, यहाँ पैदा हम लोग ही हुए। कल बाहर का वो कैंप्स कॉर्नर में अनिल देसाई जी कहाँ रहते, राहुल शिवाले जी कहाँ रहते? हमको सिखाएंगे? हमको लिख के देना पड़ेगा। अगर लिख के नहीं दोगे तो ये धारावी की जनता, दक्षिण मध्य मुंबई की जनता, वो अपना फैसला वोट से करेगी। ये आंदोलन वोट से होगा और ये दोनों को उठा के धारावी के बाहर जाएंगे और इंशाल्लाह मैं इतना आश्वासन देता हूँ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और केतली का झंडा और चंद्रशेखर भाई का झंडा यहाँ दक्षिण मध्य मुंबई में लहराएगा। तो ये जाहिद भाई थे और ये कह रहे थे कि
धारावी की जनता जो है वो जानती है, जब तक आप लिखत नहीं देते हैं तब तक हम नहीं मानेंगे, और जब आप लिख कर दोगे तो ही हम मानेंगे, वरना चाहे सीएम हो, चाहे राहुल शिवाले हो, चाहे अनिल देसाई हो, हमें लिखत चाहिए। धारावी की जनता को लिखत चाहिए। वो तमाम चीज़ें अगर लिखत में देते हैं तो ही हम उनका साथ देंगे, ना उनकी बातों पर हमें भरोसा नहीं है। के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए